करण एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। कभी कभी उसके ऑफिस से घर आते आते अंधेरा हो जाता था। करण को अक्सर ऑफिस से उसकी कैब घर के बाहर वाली रोड पर ड्रॉप कर देती थी। एक दिन करण को घर आते आते रात के 12 बज गए थे। थका हुआ करण बस घर जाकर खाना खाकर सोना चाहता था। घर के रास्ते पर चलते हुए करण को कुछ लोगों की भीड़ आती दिखाई दी। वो सड़क ज्यादातर सुनसान ही रहती थी। करण ने ध्यान से देखा तो सभी लोगों ने सफेद कपड़े पहने थे। उसमें से सबसे आगे चल रहे दो आदमियों के सर पर लाल रंग लगा हुआ था। उस भीड़ में चल रहे दो लोगों ने एक पालकी उठाई हुई थी और सब बार बार मुड़ मुड़कर उस पालकी को देखकर अपने हाथ जोड़ रहे थे और एक अजीब सी धुन में कुछ गा रहे थे। करण को ये बात बहुत ही ज्यादा अजीब लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी रात में किस भगवान की पालकी ले जाई जा रही है। करण उन्हें इग्नोर करके अपने घर के रास्ते में चलने लगा। वो सीधा चलता गया और भीड़ उसकी बाईं ओर से गुजरने लगी। जैसे ही करण को लगा कि उसने भीड़ को पीछे छोड़ दिया है, वैसे ही उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। करण पीछे मुड़ा और उसने देखा कि भीड़ के सबसे आगे चल रहे आदमी ने उसे रोका था। इससे पहले कि करण कुछ बोलता, उस आदमी ने कहा, तुम हमारी माँ को प्रणाम किए बिना जा रहे हो? करण की नजर पर्दों से ढकी पालकी पर गई तो उसे वो पालकी बिल्कुल खाली दिखाई दी। करण को वो लोग बहुत अजीब लग रहे थे। करण ने दूर से ही हाथ जोड़े और तेजी से वहां से निकलने लगा। तभी उसके पीछे से उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया। करण ने देखा कि जो लोग पहले मुस्कुरा रहे थे, अब उनके चेहरे एकदम गुस्से से भर गए थे। उनके शरीर का रंग नीला पड़ने लगा था। करण अपना हाथ छुड़ाने लगा कि तभी उस आदमी ने कहा, तुमने हमारी देवी का अपमान किया है। अभी पश्चाताप करो, वरना अनर्थ हो जाएगा। करण को उन लोगों पर गुस्सा आने लगा था। उसे लगा कि भीड़ में वो लोग चोर उचक्के होंगे जो रात में चलते फिरते लोगों को देवी का डर दिखाकर लूटते होंगे। उसने गुस्से से उसका हाथ छुड़ाया और कहा, मैं नहीं मानता किसी देवी को। पता नहीं कौन से पागल खाने से भाग कर आए हो सबके सब। इतना कहकर करण वहां से चला गया और उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। करण बचपन से ही अंधविश्वास से दूर रहा था। वो इस हद तक इन सब बातों से दूर हो गया था कि उसने भगवान में भी मानना बंद कर दिया था। करण अपनी चाबी से दरवाजा खोलकर घर के अंदर आया तो उसने देखा कि उसकी वाइफ अनन्या सो चुकी थी। वो उसे उठाना नहीं चाहता था तो हाथ धोकर अपने लिए खाना लेने किचन में चला गया। करण अभी भी उन लोगों पर गुस्से में बौखला रहा था और अपने दिमाग को शांत करने के लिए उसने ड्रिंक बनाने का सोचा। उसने विस्की की बोतल उठाई और फ्रिज के ऊपर रख दी। वो फ्रीजर से बर्फ निकालने लगा। तभी उस फ्रिज पर एक रिफ्लेक्शन में दिखा कि उसके पीछे एक आदमी खड़ा है। वो वही भीड़ वाला आदमी था जिसके माथे पर लाल रंग लगा था। अचानक उसकी रिफ्लेक्शन देख करण घबरा गया और फ्रिज के ऊपर रखी बोतल फ्रिज से सीधा उसके पैर पर आकर गिरी। उस बोतल के टुकड़े टुकड़े हो गए और उस बोतल से निकले कांच उसके पैरों में घुस गए। करण बहुत जोर से चीखा और बोतल के टूटने से भी एक बहुत तेज आवाज हुई, पर अनन्या नींद से नहीं जगी। वो उठकर किचन में नहीं आई। करण की दर्द से हालत खराब हो रही थी और वो अनन्या को आवाज दिए जा रहा था। तभी करण को उसी गाने की आवाज आने लगी जो गाना पालकी ले जा रहे लोग गा रहे थे। वो गाना सुनते ही करण की मानो रूह ही कांप गई। वो आवाज उसके घर के बाहर से आ रही थी और उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके घर के बाहर बहुत से लोग चक्कर काटते हुए वो गाना गुनगुना रहे हों।
करण के पास अब कोई चारा नहीं था। उसने अपने पैर में लगे कांच के टुकड़े खींच कर निकाले और घाव को पानी से धोकर लंगड़ाता हुआ अनन्या के पास गया और उसने देखा कि कमरे में कोई था ही नहीं। करण को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। उसे अब भी वो गाना सुनाई दे रहा था। उसके पैर के घाव से खून बह रहा था और अनन्या का कोई अता पता नहीं था। करण ने अपना फोन निकालकर अनन्या को फोन मिलाया। थोड़ी बेल जाने के बाद कॉल पिक हुआ। करण हड़बड़ाहट से अनन्या से कहने लगा, अनन्या, अनन्या तुम कहाँ हो? मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम कहाँ हो? लेकिन तभी करण ने कुछ ऐसा सुना कि उसका दिल दहल गया। सामने से करण को उसी आदमी की आवाज आई जो उस भीड़ में मिला था और जो करण को देवी के नाम से डरा रहा था। उसने कहा, अब भी समय है करण, बाहर आओ और बचा लो खुद को। इतना सुनते ही करण ने फोन काट दिया और वो कमरे की खिड़की के पास गया। उसने खिड़की से बाहर देखा तो वहाँ पालकी लेकर वही भीड़ खड़ी थी और वही गाना गाए जा रही थी। करण की नजर इस बार जब उस पालकी पर पड़ी तो उसे अंदर एक औरत की परछाई दिखी। करण को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सीधा अपने घर से बाहर निकला और उस पालकी के सामने माथा टेककर माफी मांगने लगा। उसने कहा, देवी माँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगा। कुछ देर बाद उसने देखा कि उसके आसपास एक अजीब सा सन्नाटा हो गया था। उसने अपना सर जमीन से उठाया तो देखा कि वो उसी रोड पर बैठा था जहाँ पर उसे वो पालकी पहली बार दिखाई दी थी। उसने अपना फोन निकालकर टाइम देखा तो रात के 1:30 बज चुके थे। करण के पैरों में भी कोई चोट नहीं आई थी। करण जल्दी से अपने घर की तरफ भागा। जब वो घर पहुँचा तो अनन्या जगी हुई सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी। करण को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी अनन्या को देख उसकी जान में जान आई। जब उसने अनन्या को पूरी बात बताई तो अनन्या को लगा कि थकान की वजह से करण को वहम हो गया होगा। भले ही किसी ने करण की बात पर विश्वास न किया हो, पर करण तब से भगवान और हर तरह की सुपरनैचुरल चीजों पर विश्वास करने लगा।